पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उठापटक जारी है। कोयला तस्करी मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी और साली मेनका को सीबीआई की तरफ से नोटिस दिए जाने के बाद मामला बढ़ता ही जा रहा है। अब ममता बनर्जी के खास मंत्री फरहाद हकीम की बेटी प्रियदर्शनी को ईडी ने मेट्रो डेयरी घोटाला मामले में नोटिस भेजा। जानकारी के मुताबिक प्रियदर्शनी के बैंक खाते में कई तरह की गड़बड़ियां हैं। इस संबंध में पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें नोटिस जारी कर तलब किया है। ईडी के सूत्रों ने बताया कि प्रियदर्शनी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। उनके खाते में विसंगतियां पाए जाने के बाद इस हफ्ते उन्हें जांचकर्ताओं के सामने उपस्थित होने के लिए कहा गया। इससे पहले कोयला चोरी के मामले में ममता बनर्जी की बहू और सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीबीआई ने नोटिस भेजकर जांच में शामिल होने के लिए कहा है। इस घटनाक्रम से पश्चिम बंगाल में सियासी माहौल गर्म हो गया है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने दावा किया, रुजिरा बनर्जी भारतीय नहीं बल्कि थाईलैंड की नागरिक है। तृणमूल कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने मामले का राजनीतिकरण नहीं करने की बात कही। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट करते हुए कहा, सीबीआई ने मेरी पत्नी के नाम एक नोटिस तामील किया है। हमें देश के कानून पर पूरा भरोसा है। हालांकि यदि वे सोचते हैं कि वे हमें डराने के लिए इन हथकंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वे गलत हैं। हम वे लोग नहीं हैं जो झुक जाएं। रुजिरा बनर्जी ने भी कहा कि वो सीबीआई को जांच में पूरा सहयोग करेगी। बीजेपी ने भी तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला है। भगवा पार्टी ने आरोप लगाया कि टीएमसी मामले का राजनीतिकरण कर रही है। कानून अपना काम करेगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार पर सीबीआई की कार्रवाई से सियासत गर्मा गई है। बता दें कि इससे पहले सीबीआई की एक टीम रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित घर पहुंची। एजेंसी ने यहां उनकी पत्नी को नोटिस थमाने के बाद उनकी साली मेनका गंभीर को नोटिस थमाया और जांच में शामिल होने को कहा। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को विदेशी करार देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इसलिए ये लोग कागज दिखाने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि रुजिरा थाईलैंड की नागरिक हैं। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा, बीजेपी का कोई सहयोगी दल नहीं है। उनके एकमात्र सहयोगी सीबीआई और ईडी हैं। वे टीएमसी पर दबाव बनाने के लिए अपने सहयोगियों का इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं। जो भी नोटिस जारी किया गया है उसे कानूनी रूप से निपटाया जाएगा। बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके पहले ममता बनर्जी के परिवार के लोगों के तस्करी मामले में फंसने के मामले को बीजेपी चुनावों में जोर शोर से उठाएगी। अभिषेक बनर्जी पर बीजेपी पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। अब उनकी पत्नी और साली का नाम कोयला घोटाले में आने के बाद मामला काफी तूल पकड़ेगा और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की पार्टी को चुनावों में उठाना पड़ेगा।